వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద श्रीमद्वेङ्कटशैलशिखरमणिं श्रीनिवासं दयालुं भक्ताभीष्टप्रदं तं भवजलधितरणोपायभूतं मुकुन्दं गोविन्दाख्यं रमेशं गरुणगमनमाद्यं जगन्नाथमीशं वन्दे भक्तार्तिहन्त्रं सकलसुखकरं మంగళం మంగళానాం. వెంకటరమణ श्रीनिवास गोविंदा गोविंदा. वर्तमान में हम देख रहे हैं तिरुपति से सीधा प्रसारण गोविंद राज स्वामी जी का आज लघु शेष वाहन है, जो कि ब्रह्मोत्सव के दूसरे दिन सुबह को पंचफण वाले लघुशेष वाहन पर शोभा यात्रा के लिए अकेले ही निकलते हैं। भगवान शेषनाग नारायण का अंश माना जाता है। वह विष्णु भगवान का अपर देही है। निवास सय्यासन पादुकांशुको प्रधान वर्षातप वारणादिविहि। आदिशेष श्रीनिवास का आवास सैया, आसन, पादुक, अंगवस्त्र और यही नहीं बल्कि शिरोधान, गर्मी वर्षा से रक्षा करने वाला जो छत्र, पादपीठ, सेवक आदि के साथ साथ हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान गोविंद राज स्वामी
वृषभ, गज, सेवक, दास्य, कैंकर्यों के साथ में जा रहे हैं। शरीर भेद धारक के रूप में विष्णु भगवान का शेषत्व अंश बनता है। शेष यानी नाम से लोग इनका यशोगान करते हैं। इस पृथ्वी पर श्री महाविष्णु भगवान को अवतार ग्रहण करने के लिए आदिशेष के योग्य प्रदेश बनाते हुए पर्वत का रूप धारण किया। नारायण शेषाद्रि पर अवतरित हुए। किस प्रकार से हम देख रहे हैं, श्री गोविंद राज स्वामी जी को बहुत ही नाना प्रकार के अलंकारों में अलंकृत हैं। सहस्र फणों के साथ में उद्भूत हुआ ये शेष अनमोल ब्रजों की सायावाला का यह शेष है, जो कि अमल सिरों पर माणिक्य युक्त शेष है। बहुत ही अद्भुत प्रकार से आज का ये वाहन तिरुपति की समग्र वीथियों में भ्रमण करेगा। गोविंद राज स्वामी, जो गोविंद स्वामी वैष्णव संप्रदाय में अत्यंत महिमा में स्वरूप माने जाते हैं, वे भगवान विष्णु के ही दिव्य अवतार हैं और श्री रामानुजाचार्य परंपरा में उनकी विशेष आराधना होती है। परंपरा के अनुसार वे संपूर्ण जगत के पालनकर्ता, भक्तवत्सल और श्री महालक्ष्मी के सहित विराजमान परम पुरुष नारायण हैं। किस प्रकार से ये उमंग रही है, हम देख रहे हैं। वेद पाठी सभी परंपरा आचार्य वाहन को लेकर के, गोविंद राज स्वामी जी को लेकर के तिरुपति की वीथियों में आज भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? गो यानी पृथ्वी, वेद यानी इंद्रियां और जीव समूह, विंद अर्थात रक्षा करने वाले, आनंद देने वाले। अतः गोविंद राज वह है जो समस्त जीवों का पालन और उद्धार करते हैं। नाना प्रकार के संगीत, कलाओं, भरतनाट्यों इत्यादि के साथ में ढपढोल मजीरा बजाते हुए लघुशेष वाहन पर विराजमान श्री गोविंद राज स्वामी जी को लेकर के जा रहे हैं आज, जो कि मुरली मनोहर का अद्भुत रूप है। आज जब भगवान मुरली मनोहर स्वरूप में दर्शन देते हैं, तब उनका रूप विशेष माधुर्य से पूर्ण माना जाता है। उस स्वरूप में वे श्री कृष्ण के रूप में भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। उनके कर कमलों में मधुर वेणु बांसुरी सुशोभित रहती है, अधरों पर मंद हास्य है, सुशोभित रहती है। किस प्रकार से नेत्र कमल दल के समान चंचल और करुणा में दिखाई देते हैं। श्यामल शरीर और पीतांबर वनमाला तथा रत्न भूषणों की अद्भुत शोभा रहती है। नाना प्रकार के कलाओं से साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाण विहीन तृणम न खादन न पजीवमाना तदभाग ध्येयम परमम पशूनाम। भगवान के इस ब्रह्मोत्सव के द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में प्रातःकालीन वेला में किस प्रकार से हम सभी भगवान के दर्शन का रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत ही इस स्वरूप का ध्यान इस प्रकार से किया जाता है कि श्यामं त्रिभंग ललितं वनमाल्यंकृतं पीतांबरं मुरलिकां मधुरं वहन्तं स्मिराननं कमललोचनमादिदेवं गोविन्दराजमिह भावय भक्तवत्सलम्। त्रिभंग मुद्रा में खड़े वनमाला में उससे विभूषित पीतांबरधारी, हाथों में मुरली
धारण किए हुए प्रसन्न मुख और कमल के समान नेत्रों वाले भक्त वत्सल भगवान गोविंद राज का हम सभी ध्यान करते हैं और उनसे बारंबार विनंती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम सभी भक्तों पर करुणा कीजिए और आपकी ही करुणा मात्र से हमारे ये जीवन चल रहा है। अतः वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान का यह मुरली मनोहर स्वरूप केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि दिव्य प्रेम, करुणा और आत्मस्मरण का भी प्रतीक है। जो भक्त श्रद्धा से इस रूप का दर्शन करता है, उसके मन में शांति, भक्ति और आनंद की वृद्धि होती है। अद्भुत प्रकार से हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान के लघु शेष वाहन पर विराजमान हो। भगवान को शंख से अधिक प्रिय बांसुरी है। मुरली का इनका रहस्य अद्भुत है। बांसुरी भीतरी से खोखोलती होती है। खोखली जब होती है तब उसमें अपना कुछ नहीं रहता, तभी भगवान उसमें स्वर भरते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य अहंकार, क्रोध, लोभ और मैं की भावना को खाली कर देता है अपने शरीर के अंदर से, तब भगवान उसके जीवन में अपनी कृपा का संगीत भर देते हैं। तो हम सभी जीव मात्र एक मुरली का स्वरूप हैं, लेकिन मुरली के अंदर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें भी अपने अंदर से राग, द्वेष, ईर्ष्या का भाव निकालना होगा, जब भी भगवान हमारे अंदर संगीत रूपी तान भरेंगे। देख रहे हैं भगवान के शुभ दर्शनों को। కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు, గుడిగున్న పడగేల గోవిందరాజు, గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు, గుడిగున్న పడగేల గోవిందరాజు, కుడి ఎడమ కాంతల గోవిందరాజు, కుడి ఎడమ కాంతల గోవిందరాజు, కొడిసాగే పౌజుల గోవిందరాజు, కొడిసాగే పౌజుల గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు, గొప్పేటి వింజామరల గోవిందరాజు, గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు, గొప్పేటి వింజామరల గోవిందరాజు,
కొప్పుపై చూగులతోడి గోవిందరాజు కొప్పుపై చూగులతోడి గోవిందరాజు కుప్పి కటారములతోడి గోవిందరాజు కుప్పి కటారములతోడి గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు కురులు దూవించుకొని గోవిందరాజు గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు కురులు దూవించుకొని గోవిందరాజు తిరుపతిలోనను తిరమై శ్రీ వెంకటాద్రి తిరుపతిలోనను తిరమై శ్రీ వెంకటాద్రి కురిసి వరములెల్ల గోవిందరాజు కురిసి వరములెల్ల గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నీగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు కొల కొల నీగి వచ్చే గోవిందరాజు కొలువై ఉన్నాడు వీడే లక్ష్మీకాంతం ప్రసన్నం లలితకమలపత్రాయతాక్షం రమేశం కాంచీ కాంచనవర్ణం కరధృతశర చకాబ్జశంఖం ముకుందం భక్త్రాణైకదక్షం భవరిపుభయహారిణమాద్యపరేశం గోవిందాఖ్యం నమామి प्रणतजनहितं मंगलम मंगलानाम। हम सभी भक्तगण इस शुभ अवसर पर भगवान के ब्रह्मोत्सव के द्वितीय दिवस पर आज लघु शेष वाहन है, जिसमें हम सभी भगवान गोविंद राज स्वामी को बारंबार नमस्कार करते हैं, जो कि लक्ष्मीपति प्रसन्न स्वरूप कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाले, स्वर्ण के समान कांतिमान, हाथों में शंख चक्र और कमल धारण करने वाले, वे भक्तों की रक्षा में निपुण तथा संसार के भय को हरने वाले परमपिता परमेश्वर हैं। हम उन्हीं की ही आराधना से, उन्हीं की ही कृपा से हमारा ये स्वरूप चल रहा है। इस शुभ अवसर पर, शुभ वेला पर हम देख रहे हैं किस प्रकार से तिरुपति की वीथियों में भगवान भ्रमण कर रहे हैं और अनेक संख्या में भगवान के भक्त भी साथ साथ में नाना कलाओं से रंजित होकर के नाना कलाओं को दर्शन कर रहे हैं, जो कि मुरली का रहस्य किस प्रकार अद्भुत बताया था। बांसुरी भीतर से खोखली होती है और उसमें क्या है, उसका कुछ भी नहीं होता है, भीतर कुछ भी नहीं रहता है, तभी भगवान उसमें क्या करते हैं, स्वर भरते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य, हम बांसुरी जो है, बांसुरी रूपी हमारा शरीर यानी काष्ठ है, लकड़ी रूपी शरीर है, और मनुष्य जब अहंकार, क्रोध, लोभ और ममत्व की भावना को, मैं जो बार बार मैं करता है कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, इस प्रकार की भावना को जब खाली कर देता है, निकाल देता है, तब भगवान जिस प्रकार बांस, लकड़ी की बनी हुई बांसुरी जो कि खाली है, उसमें अपनी तान भरते हैं, स्वर भरते हैं और मधुर प्रकार का उसमें से संगीत निकलता है। उसी प्रकार हम अपने अंतरात्मा से सभी प्रकार के राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्लेश को निकाल देंगे, तब हमारे अंदर भगवान कृपा करेंगे, और कृपा जब होगी तो हमारा भी
एक ही जो परम लक्ष्य है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्नः, मोक्ष की सद्य सिद्धि हो जाएगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुष के, मानव के पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, उनकी सद्य प्राप्ति करने के लिए भगवान श्री गोविंद राज स्वामी के पादचरण कमलारविंदों में हमें प्रणति प्रार्थना करनी होगी और अपना मन, अपना चित्त उनके अंदर लगाना होगा। आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान को शंख से अधिक प्रिय बांसुरी है, क्योंकि शंख ध्वनि करता है पर बांसुरी हृदय को पिघला देती है। इसी प्रकार का एक बार क्या हुआ कि एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आप सब वस्तुओं में बांसुरी को ही अपने अधरों पर क्यों रखते हैं? भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि क्योंकि इसमें गांठ नहीं होती। भक्त समझ नहीं पाया। तब भगवान बोले, जिस मनुष्य के हृदय में अहंकार और द्वेष की गांठ नहीं रहती है, यानी व्यवधान नहीं रहता है, वह मेरे अधरों की बांसुरी बन जाता है। फिर मैं स्वयं उसको जीवन में मधुरता भर देता हूँ। इस प्रकार का भगवान का जो महात्म्य है, रहस्यपूर्ण है। गोविंद राज स्वामी जी का विशेष रहस्य, विशेष महात्म्य हमें पता चलता है कि गोविंद राज स्वामी को भक्तों के जीवन का क्या है, व्यवस्थापक भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की परंपरा में मान्यता है कि वे केवल मोक्ष नहीं देते हैं, बल्कि भक्तों के जीवन की व्यवस्था भी संभालते हैं। अभी जा ही रहे हैं किस प्रकार से वेद पाठीगण सभी किस प्रकार से जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। यहाँ पर अन्न की रक्षा, धन की मर्यादा, परिवार का पालन, धर्म की स्थिति और अंत में अभी भव्य गोपुरम से निकल रहे हैं। किस प्रकार से बहुत ही अद्भुत प्रकार से हम देख रहे हैं कि शंख और चक्र और गदा और पद्म। शंख क्या है? धर्म का आह्वान करता है, बुलावा देता है। और चक्र क्या है? अधर्म का विनाश करता है। गदा क्या है? शक्ति है। और पद्म करुणा है। परंतु मुरली जो है वो प्रेम का शासन है। जहाँ नियम से कार्य नहीं होता है, वहाँ प्रेम से भगवान जीव को अपने पास बुलाते हैं। जैसे माता छोटे बालक को डांट कर नहीं बल्कि लोरी सुना करके सुलाती है, वैसे ही भगवान मुरली बजा करके संसार में भटके जीव को शांत करते हैं। इसीलिए भक्त कहते हैं, मुरली निददई मुग्धम मनो में माधव प्रभो, गोविंद राज दीनस्य त्वमेव शरणम मम। हे माधव, आपकी मुरली की ध्वनि से मेरा जो मन है वो मोहित हो गया है। हे गोविंद राज, मैं दीन हूँ, आप ही मेरी शरण हैं। आप हमारी विनंती को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार की भावना को रख करके, इस प्रकार की श्रद्धा को रख करके हम देख रहे हैं किस प्रकार से लघु शेष वाहन पर विराजमान है भगवान। बहुत ही अद्भुत तरीके से वाद्य यंत्रों के साथ में, नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ में भगवान आज तिरुपति की वीथियों में जा रहे हैं और अद्भुत ये दृश्य देख पा रहे हैं हम कि
श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान का मुरली में जो मुरली मनोहर स्वरूप है, जो आज लघु शेष वाहन पर विराजमान श्री गोविंद राज स्वामी हैं, वो लीला मात्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण वेदों का सार माना गया है। भगवान गोविंद राज जब मुरली मनोहर रूप में प्रकट होते हैं, तब वे जीवात्मा को अपने मूल रूप की ओर बुलाते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण वेणु बजाते थे वेणु गीत के अंतर्गत, तब गायें जो हैं चरना भूल जाती थीं, यमुना की धारा स्थिर हो जाती थी, पक्षी ध्यानमग्न हो जाते थे और देवता भी उस स्वर को सुन करके मोहित हो जाते थे। यह केवल संगीत नहीं था, यह आत्मा के भीतर परमात्मा की पुकार थी। तहा आचार्य कहते हैं कि भगवान की बांसुरी में 9 छिद्र होते हैं और मनुष्य के शरीर में भी 9 छिद्र होते हैं, 9 द्वार होते हैं। जब जीव अपने इंद्रियों को भगवान के अधीन कर देता है, तब भगवान उसी जीवन से दिव्य संगीत उत्पन्न करता है। इसलिए श्री कृष्ण की मुरली जीव के पूर्ण समर्पण को प्रतीक है। एक सूखा बांस जंगल में पड़ा था, उसे कोई महत्व नहीं देता था। एक दिन वह काटी गई, भीतर से खाली की गई, अग्नि से तपाई गई और उसमें छेद किए। बांस ने बहुत पीड़ा सहन की। अंत में वही बांस भगवान की बांसुरी बन गया। अतः जिस जीवन को भगवान तपाते हैं, परीक्षा देते हैं, भीतर से अहंकार खाली करते हैं, वही जीवन अंत में भगवान के अधरों का वाद्य बनता है। इसीलिए भक्त दुख में भी कहते हैं, शायद भगवान मुझे अपनी बांसुरी बना रहे हैं। दक्षिण भारतीय वैष्णव परंपराओं में तिरुपति क्षेत्र को स्वयं बैकुंठ का अंश कहा गया है। वहां विराजमान स्वामी गोविंद राज भक्तों के कर्म, जीवन और जीव धर्म की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके क्षय क्षीण हो जाते हैं, भय क्षीण हो जाते हैं, सभी प्रकार के पाप ताप संतापों से वह दूर हो जाता है। यात्रा में गोविंद नाम लेने से मार्ग की बाधाएं दूर हो जाती हैं और अंत काल में गोविंद नाम सुनता अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इसी कारण तो दक्षिण भारत में तीर्थयात्री निरंतर गोविंदा गोविंदा का उच्चारण करते हुए भगवान के दिव्य दर्शनों की प्राप्ति करते हैं। इसी प्रकार हम देख रहे हैं लघु शेष वाहन पर विराजमान है भगवान और बहुत ही अद्भुत प्रकार से दैदीप्यमान अलंकार है। नाना प्रकार के पुष्पमालाओं से विराजमान होकर के और शेष वाहन लघु शेष वाहन पर विराजमान होकर के तिरुपति की वीथियों में जा रहे हैं। बहुत ही श्रद्धा से हम दर्शन पा रहे हैं। वंदे रम्यजामादरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां जमामत्पदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां पदाम्बेक्परक्पव्यामदत्ततिरहरुणाय मेने तत्रैकचिन्ता रामानुजचरणधरणं प्रपद्ये तनया भवेर्वं पदेहपणियमेण पदन्मयानाम् कुलाभिरामं श्रीमद्ददङ्ग्रेगुलं प्रणमामि मूर्धना
ಮಗದಾಕ್ವಿಯಪಟ್ಟಣರಿ ಭಕ್ತಿದ ಉಳದೇವರ ಯೋಗಿ பரஹாலிதீந்திர மித்ரான் ஜிபத்பராங்குதமனே என் பிறவிதீரஞ்சினேருள் நமதான் பேதொழித்தானே முத்துக்கடல் மகல்ல உதத்தார் காலல் சாதித்தருளா ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు కుమ్మరించి కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు ಗೊಲ್ಲೆತಲಿಂದರು ಕೊಲುವು ಸೇಯಗ ಅಲ್ಲದೆ ಸರಸ ಮಾಡುಚುನು ಗೊಲ್ಲೆತಲಿಂದರು ಕೊಲುವು ಸೇಯಗ ಅಲ್ಲದೆ ಸರಸ ಮಾಡುಚುನು తెల్లని కన్నుల తేట చూపులతో తెల్లని కన్నుల తేట చూపులతో పొల్లున నవ్విని గోవిందరాజు తెల్లని కన్నుల తేట చూపులతో పొల్లున నవ్విని గోవిందరాజు ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు
పడతులిద్దరూ పాదాలొత్తగా అడరివారల కుచములంటుచును. వెడగు మాటలు వేవేలాడుతాను, వెడగు మాటలు వేవేలాడుతాను, కొడుకున్గనెను గోవిందరాజు. వెడగు మాటలు వేవేలాడుతాను, కొడుకున్గనెను గోవిందరాజు. ఎమ్మె కాడు కదే ఈ దేవుడు, కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు. ఎమ్మె కాడు కదే ఈ దేవుడు. పూవారు వద్దనే ఉండగా జాడువలపులు చల్లుచును. ఊడిగ పూవారు వద్దనే ఉండగా జాడువలపులు చల్లుచును. వేడుకతో శ్రీ వెంకటాద్రి మీద, వేడుకతో శ్రీ వెంకటాద్రి మీద కూడి నిందరిని గోవిందరాజు. వేడుకతో శ్రీ వెంకటాద్రి మీద కూడి నిందరిని గోవిందరాజు. ఎమ్మె కాడు కదే ఈ దేవుడు, కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు. ఎమ్మె కాడు కదే ఈ దేవుడు. నీలాంబోధ ప్రకాశం నిజజన సుఖదం నిత్యమానందరూపం సంసారణవతప్త ప్రణతజన గణోద్ధార దీక్షం దయాళుం వేదాంతైర్వింద్యమానం విమలచరితామాద్యం జగన్నాథమీడ్యం గోవిందం భావయామి ప్రబలతమహరం मंगलम मंगलानाम। भगवान के इस शुभ बेला में श्री गोविंद राय स्वामी लघु शेष वाहन पर विद्यमान होकर के संपूर्ण तिरुपति की वीथियों में आज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। मानो कि भगवान स्वयं भक्तों के लिए कितने करुणा के सागर हैं। मानो सोचते हैं कि हे भक्तगणों, प्रतिदिन आप मेरे निकट आते हैं, लेकिन आज इस शुभ संदर्भ में मैं आ रहा हूं आपके दर्शन करने के लिए। क्या उचित हो रहा है, क्या अनुचित हो रहा है? वैसे तो अंतर्यामी कण कण में विद्यमान हैं, फिर भी भगवान स्वयं आज लघु शेष वाहन पर विराजमान होकर के जा रहे हैं। संपूर्ण तिरुपति की वीथियों में भ्रमण कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से भगवान को नाना प्रकार के अलंकारों को करके उनको लेकर के जा रहे हैं। जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तब गोपियां कहती थीं, धन्य यह बांसुरी जो सदा भगवान के अधरों का अमृत पीती रहती है। इसका रहस्य यह है कि जो भगवान के निकट रहता है वही वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। संसार का सुख तो क्षणिक है। क्षण भंगुर कलिका जनकी आज हिली क न हिली। बोलते हैं कि ये क्षण भंगुर शरीर है,
और हमारे मुख के अंतर विद्यमान जो जिह्वा है वो उससे भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। क्या पता आज के बाद कभी वो हिली या नहीं हिली। इसीलिए संसार का जो सुख है वो क्या है, क्षणिक मात्र है, पर भगवान का सानिध्य अमृत स्वरूप है। वहां पर एक बार परम धाम में जो पहुंच जाता है वो बार बार आने का, पुनः पुनः इस संसार में भवकूप में आने का अधिकारी नहीं रहता है। वो भगवान के पाद चरण कमलारविंद में पहुंच जाता है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, भगवान सबको समान प्रेम करते हैं, फिर भक्तों का विशेष कृपा क्यों? भक्तों पर विशेष कृपा क्यों है जब भगवान सभी पर समान प्रेम करते हैं? विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ